तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की न्यू वीडियो जो होगी डीआरडीओ पर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीआरडीओ। तो इस वीडियो में हम समझेंगे डीआरडीओ क्या है, ये कब बना और क्यों बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके रिसेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और इसकी इंडियन डिफेंस में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हमारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की न्यू वीडियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो डीआरडीओ, जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, एज यू कैन सजेस्ट बाय द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट इज रिलेटेड टू डिफेंस सर्विसेज of Indian defense services. And in what type of defense? In defense, it is related to the research and development. So it is in research and development of defense organization. Means that it researches and developed. Its main name to research and develop new generations artillery, weapons, aircrafts for defense services and many other equipments that the defense services, the defense personnels need. Now if you are thinking that it only is related to defense services in मतलब फौज में, फौजी, so it is not, because as some days back you have suggested that, मतलब you have not suggested that, I mean that कि DRDO has suggested a new medicine for COVID-19. DRDO has invented and suggested to the people. डीआरडीओ ने एक इन्वेंट किया था एक न्यू मेडिसिन जिसका नाम था 2DZ। 2DZ एक मेडिसिन थी कोविड-19 की, जिसपे वो कह रहे थे कि कोविड-19 को क्योर कर सकती है। क्योर इन द सेंस क्या होता है? क्योर इन द सेंस, वेट अ मिनट, ये माइक, हाँ, सो क्योर इन द सेंस मीन्स कि वो उसे ठीक कर देंगे, मतलब गारंटी नहीं दे रहे हैं कि इससे आपको कोविड नहीं होगा। गारंटी जैसे वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन भी बनाने में जो टाइम पीरियड लगता है 10 to 15 ईयर्स, उतना टाइम पीरियड साइंटिस्ट के पास नहीं था। नहीं तो कोविड से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था मैनकाइंड का। इसी वजह से इस को वैक्सीन फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होते हैं उन सब को जल्दी किया गया। जैसे जो चेकिंग होता है, जो ट्रायल्स होता है, फर्स्ट फेज ट्रायल, सेकेंड फेज ट्रायल, थर्ड फेज ट्रायल, उनको बहुत रैपिडली किया गया। लगभग 1 से 1.5 साल, कुछ वैक्सीन तो मतलब 6-8 महीने में ही ला दी गई। इसकी वजह से ही साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इन पर ऐसा नहीं पाया गया है कि इससे कोविड नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो लोग भी ये वैक्सीन ले लेते हैं उनको इतना श्योरिटी जरूर है कि वो कोविड से उनकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि उनको अगर उसके बाद कोविड होता भी है तो वो लोग मरेंगे नहीं। वो लोग को हल्का सा वायरल फीवर होगा, खांसी होगा, वो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे कि आमतौर पर वायरल फीवर में होता है। पर जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनकी डेथ भी हो सकती है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट भी चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। बैक टू डीआरडीओ। तो 2DZ भी ऐसे ही मेडिसिन थी, वो वैक्सीन नहीं थी, वो एक टैबलेट थी। वो टैबलेट सजेस्ट करती थी कि इससे आपके कोविड की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपको कोविड नहीं होगा। इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि आपकी डेथ नहीं होगी कोविड से। सो ये था 2DZ का कॉन्सेप्ट। तो ये डीआरडीओ ने बनाया था। तो ये डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, ये लोगों की डिफेंस है, डिफेंस अगेंस्ट कोविड-19 से रिलेटेड है। पर डिफेंस का जो मीनिंग होता है यहाँ पे, डिफेंस के यहाँ पे जो मीनिंग है वो है इंडियन डिफेंस सर्विसेज। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और ये 3 मेन ब्रांचेस हैं, और सब में जैसे कोस्ट गार्ड, ये सब आ जाते हैं। तो इन्हें वो डिफेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ का मेन काम। तो डीआरडीओ सबसे पहले बनाया गया था 1958 में, यानी आज से 63 ईयर्स अगो, आज से 63 साल पहले डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ डीआरडीओ इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड इट इज नेम्ड एज डीआरडीओ भवन। इट इज कॉल्ड डीआरडीओ भवन। हु इज द चेयरमैन or agency executive of the DRDO? It is at present G. Satish Reddy. G. Satish Reddy is the present chairman, or you can say that agency executive of G. Satish Reddy, because in DRDO chairman or agency executive are the same post. It is known as for different names as you like, but they are the same post, and G. Satish Reddy is the chairman of the DRDO now. 52 laboratories are working under DRDO in the all over India, with the majority of them being situated in Delhi and
Some other labs are also situated in Bangalore, Mumbai, Guwahati, Ahmednagar, etc. Gujarat. There are more than 30,000 scientists. Staffs are working under DRDO and DRDO or in its subordinate labs. In 30,000, out of these 30,000, 5,000 are scientists. 5,000 are scientists and 25,000 are subordinate scientists or staffs. So more than 30,000 people are working here. Now I am telling that why there is the need for DRDO. The main aim of the DRDO is to make India indigenous. इंडिया को मतलब मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था मोदी गवर्नमेंट का, उसमें भी डीआरडीओ की बहुत बड़ा रोल है, पर डीआरडीओ मेक इन इंडिया से इनिशिएटिव से बहुत पहले से है. एज आई हैव सेड दैट डीआरडीओ वाज फॉर्म्ड इन 1958. सो इट वाज फॉर्म्ड बिफोर द वॉर ऑफ चाइना. इंडो चाइना वॉर से पहले का है डीआरडीओ. मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, तो उसके आजाद होने के 11 साल बाद और संविधान लागू होने के 8 साल बाद डीआरडीओ की स्थापना हो गई थी. डीआरडीओ इतना पुराना है. अब डीआरडीओ में इंडिजिनसली डेवलप्ड हथियार बनाए जाते हैं जो स्वदेश पूरे इंडियन साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हैं. चाहे वो एलसीए तेजस का हो, बातें करें आप, एलसीए तेजस तो एचएएल ने बनाया है, पर उस पर असिस्ट डीआरडीओ ने किया है. और बहुत सारे जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, जैसे जो ब्रह्मोस एपीजे अब्दुल कलाम के लीडरशिप में बनाया गया था उसको, उसके बाद अग्नि पृथ्वी, अग्नि पी मिसाइल, त्रिशूल, इसमें बहुत सारे क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स. अब ये क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स में टर्म का इस्तेमाल किया, तो यू विल गेट टू नो in our channel about cruise missiles and ballistic missiles and various types of missiles on a separate video. तो एक सेपरेट वीडियो बनेगा वाटर क्रूज मिसाइल्स, वाटर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सब तो उन पे भी हम देखेंगे. फिलहाल हम बात करते हैं इस पे. अब ये डीआरडीओ न्यूज में क्यों है अभी. नाउ वी विल डिस्कस व्हाई दिस डीआरडीओ इज न्यूज. डीआरडीओ न्यूज इसमें इसलिए है क्योंकि अभी अभी डीआरडीओ ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया है डीआरडीओ को 6 AEW&C बनाने के लिए. अब ये क्या है? इट इज एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल. व्हाट इज दिस? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है ये. अब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 11,000 करोड़ का है, सैंक्शन किया गवर्नमेंट ने. इसके साथ साथ जो पहले के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जो कुछ एयरक्राफ्ट थे, उनको रिप्लेस करने के लिए, जिसके ऊपर ये AW&C लगाने हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए भी 22,000 करोड़ का उसको भी सैंक्शन किया गया है. तो AEW&C क्या है और AWACS क्या है जो इंडिया की प्रेजेंट में यूज करता है. AEW&C एक न्यू कॉन्सेप्ट है और ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है. मतलब AEW&C का फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल. मतलब एयर में जो भी थ्रेट्स आते हैं इंडिया पे, जैसे एयर से कोई मिसाइल आ गया, फिर अगर इंडिया का फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं और सामने से कोई और फाइटर प्लेन आ रहा है और पायलट को जानकारी ही नहीं है, तो वो ये बता देते हैं. ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है. तो ये इंडिया इंडिजिनसली बनाया जाता है. इंडिया के पास जो पहले के टेक्नोलॉजी के हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिया इजराइल से आयात किया था इंडिया ने, जिनको बोलते हैं अवॉक्स. इसका फुल फॉर्म क्या है? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. तो ये दोनों मतलब आपको एक जैसे ही लगेंगे पर अलग अलग है. यहाँ पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है. यहाँ पे सिस्टम नहीं है और यहाँ पर अर्ली है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्ली का कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एयरबोर्न वार्निंग है एंड ए है और कंट्रोल के बाद सिस्टम है. अभी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवॉक्स. तो ये हम यूज करते हैं. इजराइल का टेक्नोलॉजी है, आयात होती है. इसे हम एरोप्लेन्स पे लगाते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन्स पे लगाते हैं इसको. ये ऐसे गोल शेप में होता है, ऐसे इसको ऊपर लगाते हैं. किसके ऊपर इसे हम लगाते थे? तो इसके लिए जो फाइटर प्लेन्स हम आयात करते थे, फाइटर प्लेन असल नहीं, वो प्लेन्स मतलब सिंपल होते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं. उसके जो है उसका नाम था IL-76, जो हम रशिया से आयात करते थे. उसके ऊपर इसे लगा देते हैं. तो हम रशिया से प्लेन आयात करते थे, उसके ऊपर ये एवॉक्स टेक्नोलॉजी लगा के उसे एवॉक्स से लैस कर देते थे. एवॉक्स का फायदा क्या था?
एवॉक्स का फायदा था कि ये जो रडार होते हैं, ये रडार ये पूरे 360 डिग्री देख सकते हैं, मतलब एक जगह यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, इधर उधर सब जगह देख सकते हैं 360 डिग्री। अब आप पूछेंगे कि सर ये 360 डिग्री क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था इंडिया के पास, टेक्नोलॉजी थी, जो वो भी इंडिया का इंडिजिनियसली बना हुआ था और डीआरडीओ ने बनाया था, उसका नाम था क्या, उसका नाम था नेत्र। नेत्र वो भी सेम शेप में था, पर नेत्र और एवॉक्स में फर्क बस इतना ही था कि नेत्र की एक डिसएडवांटेज थी कि ये सिर्फ एक समय पर एक जगह से 270 डिग्री वॉच कर सकता था, मतलब यहां पर अगर खड़ा है तो 270 डिग्री देख सकता है, बाकी जो 90 डिग्री एंगल है वो उस समय नहीं देख सकता है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज हो सकती थी कि अगर मान लीजिए अगर वो जो दुश्मन उसी एंगल पर हो जहां पर वो अभी देख नहीं पा रहा है और तब हमला करे तो इसे पता नहीं चलेगा, जिससे ये युद्ध हार सकते हैं। और आजकल की टेक्नोलॉजी में पिन पॉइंट होना जरूरी है। आजकल के एरा में, इन टुडेज एरा, यू हैव टू बी पिन पॉइंट ऑन योर लोकेशंस, एंड स्पेशली इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इन द ग्लोबल वॉर्स, इन वॉर्स। सो पिन पॉइंट बनने के लिए हमको एक समय पे चारों नजर रखनी थी, उसके लिए एवॉक्स बेस्ट थी। और उससे भी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई एवॉक्स, ये एवॉक। तो अब इसे इंडिया इंडिजिनियसली बनाना चाहता है और डीआरडीओ को ये 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। सो इसलिए डीआरडीओ की इतनी महत्व है। डीआरडीओ के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं, जैसे कि HALAMCA, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें हम एक 5th to 6th उस प्रोजेक्ट का जो AMCA प्रोजेक्ट है उसका रोल है कि 5th to 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाए जाए जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी आर दैट टेक्नोलॉजी व्हिच कांट बी फाइंड आउट इन रडार्स। उसमें ऐसा सिस्टम होता है जो रडार में इजीली कैच नहीं हो पाता है, जिससे वो प्लेन स्ट्राइक करके निकल जाता है और दुश्मन के रडार में नहीं आता है। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी आजकल के जमाने में, आजकल के एरा में तो वॉर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। यूएस का जो F-35 है वो स्टील्थ से लैस है, 5th जनरेशन में सबसे अच्छा वही है। रशिया का Su-57 स्टील्थ से लैस है। रफाल आया है 4.5 जनरेशन का, उसमें भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब थोड़ी सी ही है, अब कितनी है वो मेरे को नहीं पता, पर हो भी सकती है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी जरूरी है। राफेल एकदम अच्छा है, पर स्टील्थ टेक्नोलॉजी के एब्सेंस में वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और प्लस वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं है, 4.5 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का बोलबाला है और आने वाले दिनों में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे। तो इसलिए ये HALAMCA का यही है और इसके लिए इन्होंने शुरू भी कर दिया है अपना प्रोजेक्ट। जो एक इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है इक्विप्ड विद स्टील्थ टेक्नोलॉजी, उसका दे हैव शोड अस द प्रोटोटाइप दिखा दिया गया है पूरी कंट्री को। उसका प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडल होता है, जैसे कि आप मेट्रो म्यूजियम में जाएंगे जो दिल्ली में है, स्थित है दिल्ली में, वहां पे मेट्रो म्यूजियम के अंदर वो बहुत सारे मेट्रो के वो सैंपल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ट्रेन होते हैं, वो रखे हुए हैं। उसी तरह वो प्रोटोटाइप होता है, वो कि ऐसा ही बड़ा शेप में बनेगा, उसी तरह वो भी प्रोटोटाइप दिखा दिया गया है। 2027 तक उसे बना के तैयार किया जाएगा पहला। ये भी थोड़ा सा प्रोसेस लेट है, लेकिन प्रोसेस लेट है पर ये इंडिया का 5th जनरेशन में पहला है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको पेसअप करने की कोशिश की जा रही है और आशा किया जा रहा है कि ये 2025 या फिर 26 तक तैयार हो जाए, 27 तक वेट ना करना पड़े। पर 27 लेटेस्ट है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए, अभी तो 6 साल हैं आसपास। तो उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके चले हैं, खत्म हुए हैं, बहुत सारे मिसाइल सिस्टम बनाए हैं उन्होंने, एवॉक्स हो गए, बहुत सारे जो भी रडार्स होते हैं, OTH रडार, ओवर द हॉरिजन रडार, जिसके बारे में हमने सुना था कि वो बहुत ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं और वो किसी भी टेक्नोलॉजी को आराम से पकड़ लेते हैं। और OTH रडार, स्टील्थ टेक्नोलॉजी को पकड़ने के लिए OTH रडार मेन होते हैं। ओवर द हॉरिजन रडार स्टील्थ टेक्नोलॉजी को भी पकड़ लेते हैं, तो क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, उसमें 2 सिस्टम्स लगे होते हैं, कंबाइन किया जाता है उनको और साइंटिफिक। तो OTH रडार के बारे में हम आपको बता देंगे। तो OTH रडार एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इंडिया ने इसे बना लिया है, DRDO हैज मेड इट, so it is a very big achievement for India।
So DRDO is very important organization for India, which is working since 63 years for the indigenously, and its vision is to one day India will not import a single thing from the western countries. अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं वेस्टर्न कंट्री से, जैसे कि आपके एयरक्राफ्ट्स हो गए, मेनली एयरक्राफ्ट्स हम करते हैं, जैसे राफेल हमने फ्रांस से आयात किया, सुखोई MiG-29 सुखोई जो हमारे जेट्स हैं उसको हमने रशिया से आयात किया था। फाल्कन जो था हमारे पास एवॉक्स, ये हमने इजराइल से आयात किया। IL-76 रशिया से आयात किया। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड होना वॉर के टाइम पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और 1962 में इसी का खामियाजा हमने भुगता था कि जवाहरलाल नेहरू जी, ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी ने जो वेस्टर्न कंट्रीज से मदद आ गई थी, तब भी उन्होंने चाइना पर हमला करके अक्साई चीन को वापस नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि वेस्टर्न कंट्रीज की ताकत पे अगर हम ज़्यादा करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज ने अगर सपोर्ट खींच लिया तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और चाइना ने युद्ध विराम कर ही दिया है और चाइना उस समय मजबूत था, तो फिर हमें क्यों आगे बढ़ाना। तो इसलिए उन्होंने बाद में नेगोशिएशंस के द्वारा कोशिश किया, पर हो नहीं पाया, तो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। तो दैट्स अनदर टॉपिक, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। बट इसलिए इंडिया चाहता है कि वो फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए एज लाइक चाइना। और इसी जैसे कि हमने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया से आयात कर रहे हैं, इंडिया चाहता है कि वो ऐसे टेक्नोलॉजी खुद भी बनाए। तो ये धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है। और इसी के में अभी कोविड के टाइम में भी इंडिया ने 209 आइटम्स को बैन कर दिया है किसी देश से इंपोर्ट करने के लिए। सारी विदेशी कंपनीज को बोला गया है कि जो कंपनीज ये 209 आइटम्स की लिस्ट में से कोई भी आइटम इंडिया को भेजना चाहती हैं, तो इंडिया में आके इंडिया के अंदर उस आइटम को बनाए तब इंडिया को दें, तो इंडिया खरीद लेगा। अगर बाहर से देंगी तो नहीं खरीदेंगे। उनमें बहुत सारे जैसे आर्टिलरी गन्स हो गए, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सब जो आर्टिलरी गन्स ये सब हैं, करवेट्स होते हैं किसी भी क्षेत्र के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, तो वो सब बैन कर दिए गए हैं। और ये एवॉक्स सिस्टम भी उसी में है 209 आइटम्स में, मतलब ये भी अब किसी भी देश से आयात नहीं किया जाएगा, इंडिया में खुद बनाना होगा। और इसी क्षेत्र में 2021 से 25 तक ये सब आइटम्स इंडिया में बनाने का टारगेट रखा गया है, यानी 2025 तक। जो 209 आइटम्स की लिस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कि ये आइटम्स अब इंडिया किसी से आयात नहीं करेगा, किसी भी कंट्री से, उसमें अभी बड़े बड़े आइटम्स नहीं थे, जैसे कि एयरक्राफ्ट नहीं थे, फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे, ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे कि जो ट्रेनिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं वो इंडिया में ही बनेंगे। लेकिन बड़े बड़े अभी चीज नहीं थी, क्योंकि इंडिया भी छोटी छोटी चीजों की शुरुआत कर रहा है। जब ये चीजें अचीव हो जाएंगी तब इंडिया फिर बड़ी बड़ी चीजों की तरफ जाएगा। तो ये सब बातें हमने की, और ये उसमें ये वो भी लिस्टेड है, तो इसे भी अब किसी भी कंट्री से आयात नहीं किया जाएगा, इसे सिर्फ अब इंडिया में ही बनाया जा सकता है। इंडिया की कोई भी कंपनी बनाए, DRDO है गवर्नमेंट की तो ये बनाए, और कोई बनाए। हाँ, DRDO जहां तक बात है गवर्नमेंट की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफेंस मिनिस्टर के पास होती है, जो कि अभी किस के पास है, श्री राजनाथ सिंह के पास। तो राजनाथ सिंह के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये बना है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, UN। तो ये सब बातें हैं। बाकी तो हम अब बात करेंगे, ये सब हमने बात कर ही ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो 209 आइटम्स हैं, उसमें जो मैंने बताया कि आपको आर्टिलरी गन, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स, कार्वेट्स, ये सब आते हैं। ये सब अब किसी भी देश से आयात नहीं की जाएंगी, इंडिया इसे खुद इंडिया में बनाएगा। और 2025 तक इसको अचीव करने का टारगेट है। और ये भी टारगेट है 2025 तक की जो इंडिया डिफेंस सर्विसेज है, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी, वो अपना जो 63% जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट है, से एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, शिप बोर्न क्रूज मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ये सब वो इंडियन कंपनी से ही खरीदेंगे। मतलब 63% आइटम, और 37% आइटम ही वो किसी दूसरे देशों से खरीद सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट है। पहले ये टारगेट 51% था जो अचीव किया जा चुका है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन बड़े बड़े चीजें तो अभी अचीव नहीं किया गया है, तो उस पर गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिया है, पर उसे भी जल्दी खत्म किया जाना चाहिए, ताकि इंडिया में मोटिवेशन मिले कंपनीज को बनाने का। और बहुत सारी कंपनीज आई भी हैं, जैसे HAL, टाटा की भी कंपनी है, टाटा ग्रुप्स की कंपनी है, तो सब आई हैं आगे, तो सब इंडिया को इंडिजिनस बनाने में मदद करेंगे। तो ये था DRDO के बारे में। ये लेक्चर आपको कैसे लगा, यू विल टेल about to me in comment box, and please like, subscribe and share this video.
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन इस कमेंट करें और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएं कि किस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो हम आपकी वीडियो को आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।